गुड मॉर्निंग। आज अभ्यास क्वेश्चन 1.13 फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.13। इसके पहले का आप देखने के लिए आप चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सब कुछ पा सकते हैं। तो इस लेक्चर में है अभ्यास क्वेश्चन 1.13 फिजिक्स 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.13 एक्सरसाइज 1.13 अभ्यास 1.13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं। एक बात थोड़ी सी और बता दें, ये जिनके पास पुरानी बुक होगी तो ये अभ्यास क्वेश्चन जो है वो 1.14 में होगा, है ना। और जो नई एनसीईआरटी बुक है उस वाले में ये 1.13 है। पुरानी बुक में शायद 1.14 हो, है ना। तो इसमें क्वेश्चन अब हम लिख नहीं रहे, बता रहे हैं। इस क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 ठो आवेशित कण हैं और वो 3 आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में चल रहे हैं। 3 आवेशित कण हैं और वो 3 आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, यानी चल रहे हैं। तो बताना ये है कि उन 3 कणों में से कौन कौन कण ऐसे होंगे जो धन आवेशित होंगे और कौन कण ऐसे होंगे जो ऋण आवेशित। फिर उसमें ये भी बोला है कि किस कण के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात अधिक होगा। प्रश्न आप बुक से पढ़ सकते हो, हम यहाँ समझा देंगे, पर लिख नहीं रहे हैं, समझाए दे रहे हैं। कि क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि 3 ठो आवेशित कण है, उनको विद्युत क्षेत्र से प्रवेश कराया गया है। तो बताना यह है कि कौन से कण में धन आवेश होगा, कौन से कण में ऋण आवेश होगा। फिर ये बोला है कि किस कण के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात अधिक होगा, बल्कि उसमें चित्र बना हुआ है। देखिएगा चित्र में क्या बनाया हुआ है, ऐसा ऐसा, और यहाँ धन 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 वाला पोर्शन है और इस साइड में ऋण 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 ऋण। और एक आवेशित कण ये ऐसे है, दूसरा आवेशित कण ऐसे है, तीसरा आवेशित कण ऐसे है, ऐसे। ठीक, ये आवेशित कण 3 ठो हैं। ठीक है, अब ये आवेशित कण 1 2 3। अब यहाँ पर ये x है, ये क्या है y। यहाँ इस प्रकार से दिखाया गया है। इसमें ये कह रहा है कि इन तीनों आवेशित कण में से, इन तीनों आवेशित कणों में से, यहाँ बीच में विद्युत क्षेत्र है। कहता ये है कि इन तीनों आवेशित कणों में से कौन से कण में धन आवेश है, कौन से कण में ऋण आवेश है। और दूसरा ये पूछा है कि किस कण के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज़्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दें, ये इधर धन आवेश है, इधर क्या है ऋण आवेश। तो पहली बात तो ये है कि जो धन आवेश की ओर मुड़ा होगा, धन आवेश की तरफ जो विक्षेपित हुआ होगा उसमें ऋण आवेश होगा, और जो ऋण आवेश की ओर विक्षेपित हुआ होगा उसमें धन आवेश होगा।
तो क्योंकि ये कण जो है धन की तरफ गया है, इसका अर्थ है कि पहला कण ऋण आवेशित, दूसरा कण भी धन की तरफ मुड़ा है, इसका मतलब दूसरा कण भी ऋण आवेशित, और तीसरा कण जो है ऋण की तरफ मुड़ा है, इसका मीन्स हुआ कि तीसरा कण जो है वो कैसा होगा, धन आवेशित। तो यहाँ लिखे देते हैं कण एक है, कण एक जो है वो क्या होगा, ऋणावेशित। कण दो भी क्या होगा, ऋणावेशित। और कण तीन जो होगा वो क्या होगा, धनावेशित। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा ये पूछा है कि किसका विस्थापन किसके लिए Q बटे m आवेश बटे द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा। तो सुनिए, यहाँ पर इसका ये विस्थापन है, ये बाई 2, और ये है बाई 1, और इसका ये है बाई 3। ठीक, देखिए यहाँ पर ये बता दें, हमको ये तो पता चल रहा है कि इसका विस्थापन बाई 1 है, और इसका विस्थापन बाई 2 है, और इसका विस्थापन बाई 3 है। तो इसका बाई 3 ज़्यादा है, बाई 3 ज़्यादा है। अब हमको लाना क्या है, लाना ये है कि Q बटे m किसका ज़्यादा होगा, Q बटे m किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बता दें कि यदि कणों पर आवेश Q है तो बल F बराबर QE, तथा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma। यदि कणों पर आवेश Q है तो बल F बराबर QE होगा, तथा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma। तो समीकरण 1 व 2 से ma बराबर QE, तो a बराबर QE अपान m। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 3। इतना ठीक है। हमको ये बताना है कि Q बटे m किसका ज़्यादा होगा, Q बटे m किसका ज़्यादा होगा ये भी बताना है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कौन इलेक्ट्रॉन है कौन प्रोटॉन है, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसमें ऋण आवेशित होगा, ये ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित होगा, ये धन आवेशित, पर ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन क्या होंगे। ठीक है ना। यदि कणों पर आवेश Q है तो बल F बराबर QE हो गया, न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma, तो ma बराबर QE, a बराबर QE अपान m। ठीक, फिर आप क्या करते हैं, देखिए मान लिया कण विराम से चलते हैं,
मान लिया कण विराम से चलना प्रारंभ करते हैं अर्थात u बराबर 0। विराम से यदि चलना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा तथा t समय में विस्थापन y है। तो गति के द्वितीय समीकरण से यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो y बराबर u, देखो y दिशा में विस्थापन हो रहा है ना ऊर्ध्वाधर में, और u का मान कितना है? 0 गुणे t प्लस 1/2 at स्क्वायर, y बराबर 1/2 at स्क्वायर। ठीक, अब a का ये वाला मान रख दें, a का यहाँ पर मान रख दें, तो क्या हो जाएगा? y बराबर 1/2 QE अपान m, ये t स्क्वायर। अब E क्या है? E क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र एक समान है, E जो है वो एक समान है। T सभी के लिए समान है, ठीक है ना। जब ई सब के लिए समान है, यम सब के लिए, टी सब के लिए समान है, तो बाई प्रोपोर्शनल क्यू बटे यम, बाई प्रोपोर्शनल क्यू बटे यम। अब देखना, और यहाँ पर ये समझ लिए, मान लिया कण विराम से चलना प्रारंभ करते हैं अर्थात u बराबर 0, सभी का विराम से चलना प्रारंभ किए तो, और t समय में विस्थापन y है, तो गति के द्वितीय समीकरण से हम कॉमन फार्मूला पहले ला रहे हैं, ठीक है ना। तो यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में लिया, किस दिशा में? ऊर्ध्वाधर। ये आ गया, u 0 को रख दीजिए, ये 1/2 at स्क्वायर, ए का मान रख दीजिए, ये आया। t सभी के लिए समान है, t सभी के लिए क्या है? समान है, और ई समान है, तो ये और सब नियतांक हो गया, q बटे m हो गया। अब बताओ, y और q बटे m एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, इसमें ये बताना है कि q बटे m किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका y ज़्यादा होगा वो q बटे m ज़्यादा होगा। तो इसमें देख लो, y1 y2 y3, y1 y2 y3 में से, है ना, पासे में देखना, समान दूरी पर सबको देखना है, ठीक है ना। ये y1 है, ये y2, ये y3, ज़्यादा विस्थापन किसका है? y3 का, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्योंकि y3 का मान सबसे अधिक है, अतः कण 3 के लिए q बटे m सबसे अधिक होगा। ये y3 का मान सबसे अधिक है, अतः कण 3 के लिए q बटे m सबसे अधिक होगा।
आवेश बटे द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात पूछा है कि किसका अधिक होगा। आवेश बटे संहति, संहति माने द्रव्यमान होता है। बात समझ में आ गई ना। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण ऐसे जा रहे हैं, तो उनमें से ये बता देना है पहली बात कि कौन कण धन आवेशित होगा, कौन ऋण आवेशित होगा। फिर ये बता देना है कि किसके लिए Q बटे M का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ये देखा गया कि जो कण धन की तरफ गया है उसमें ऋण आवेश होगा, जो कण ऋण की तरफ विस्थापित हुआ उसमें धन आवेश होगा, है ना। तो ये 2 ऋण आवेशित कण हुए धन आवेशित। अब हमको ये दिखाना है Q बटे M किसका ज़्यादा होगा। तो हमने एक सूत्र की सहायता से ये पाया कि विस्थापन और Q बटे M जो है वो अनुक्रमानुपाती है। तो हमने देखा कि y3 का मान ज़्यादा है, y3 का मान ज़्यादा है, इसलिए Q बटे M जो है तीसरे कण के लिए ज़्यादा होगा। अर्थात तीसरे कण के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात सबसे ज़्यादा होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1.3 का। अब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन का वीडियो जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।